तो हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूँ आपका डब्ल्यूपी टेकशाला में। तो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि कॉन्टैक्ट फॉर्म कैसे रेडी किया जाता है, कैसे डिज़ाइन किया जाता है और जितनी भी क्वेरीज आती है वो किस मेल पे कैसे भेजी जाती है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि एक और फॉर्म के बारे में बात करेंगे जो कि आपने सुना ही होगा, डब्ल्यूपी फॉर्म। तो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 और डब्ल्यूपी फॉर्म 7 बहुत ही फेमस फॉर्म्स हैं, जैसे कि बहुत ही यूज़ करने वाले, मोस्टली यूज़ होने वाले फॉर्म्स यही होते हैं। तो आपने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा। और अगर आपको डब्ल्यूपी फॉर्म के बारे में सीखना है कि वो कैसे यूज़ किए जाते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने लास्ट में कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के थ्रू कैसे हमने फॉर्म रेडी किया था। लेकिन हम आज और भी इजी तरीके से फॉर्म रेडी कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 थोड़ा टेक्निकली होता है, उसके लिए मतलब थोड़ा कोडिंग भी आना चाहिए। मतलब आपको अगर कॉलम्स डिवाइड करने हैं तो इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 में। लेकिन डब्ल्यूपी फॉर्म में आपको ऐसा कुछ नहीं करना होता, बस आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है और अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना होता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि उससे कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास डब्ल्यूपी फॉर्म है या नहीं है। अगर हम देखते हैं इंस्टॉल प्लगइन्स में तो हमारे पास शायद नहीं होगा। जैसे कि हमारे पास नहीं है तो हम एक प्लगइन ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे हम सर्च करेंगे डब्ल्यू पी फॉर्म। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डब्ल्यू पी फॉर्म मैंने टाइप कर दिया है। तो ये अभी सर्च हो रहा है। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे डब्ल्यूपी फॉर्म आ चुका है। इसके 6+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशंस है और 14,000+ लोगों ने इस पे रिव्यू किए हैं, रिव्यू डाले हैं। तो चलो आज इसे चेकआउट करते हैं कि ये कैसा फॉर्म है। तो इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो हम इसे इंस्टॉल करते हैं। मतलब अगर देखा जाए तो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 और डब्ल्यू पी फॉर्म का अगर कंपैरिजन किया जाए तो डब्ल्यू पी फॉर्म बहुत सारे फीचर्स भी देता है और प्लस ये मतलब बहुत ही यूज़र इंटरफेस, मतलब यूज़र इंटरफेस के लिए भी अच्छा है। और दूसरा ये है, आपको टेक्निकल नॉलेज की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आप अभी अभी वर्डप्रेस चलाना सीख रहे हैं या फिर आपको नॉलेज नहीं है तो आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये पूरा ट्यूटोरियल देखेंगे तो आपको समझ आ जाए कि डब्ल्यू पी फॉर्म कैसे यूज़ किया जाता है। तो ये अभी इंस्टॉल हो रहा है, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ से हम करेंगे इसे एक्टिवेट। हमने इसे एक्टिवेट कर लिया है। ये देखिए यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, तो ये कुछ सेकंड लेगा। तो देखिए गाइस यहाँ पे ये आ चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ बारे में कुछ सेटिंग्स वगैरह कैसे कैसी चीज़ें इसमें हैं, सारे फीचर्स वगैरह उसके बारे में डिस्क्राइब कर रखा है। और डब्ल्यू पी फॉर्म अगर आपको अपग्रेड करना है, जिसमें कुछ चीज़ें मिलती हैं, हमें फ्री वर्जन में नहीं मिलती, लेकिन अगर हम इसे अपग्रेड करते हैं, प्रो वर्जन परचेज करते हैं, जो कि ये कुछ अमाउंट का दिखा रहा है, तो अगर हम इसे प्रो वर्जन का यूज़ करते हैं तो हमें कुछ फीचर्स और एडवांस मिल जाते हैं। लेकिन अभी हमारा काम चल जाएगा फ्री वर्जन में, तो हम फ्री वर्जन का यूज़ करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे ये क्लिक करते हैं, क्रिएट योर फर्स्ट फॉर्म। यहाँ से हमने क्लिक किया। तो यहाँ पे ये लिखा आ गया है, वेलकम टू द फॉर्म बिल्डर। तो लेट्स गो। और यहाँ पे हम अपने फॉर्म का नाम लिख देंगे, जैसे कि डब्ल्यू पी फॉर्म ही लिख लेते हैं अभी। ठीक है। तो यहाँ पे आप कांटेक्ट भी लिख सकते हो, डब्ल्यू पी फॉर्म, मतलब आपको जो अपना फॉर्म का नाम रखना है आप रख सकते हैं। तो यहाँ से हमने ये किया, हमें ये कुछ इंस्ट्रक्शन बता रहा है। अभी हम हमारे पास सबसे बड़ी अच्छी चीज़ इसमें ये है कि ये हमें कुछ टेम्पलेट्स भी दे देता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म है जिसमें नेम, ईमेल और कुछ मैसेज टाइप का और बटन दे रखा है। इस टाइप से हमारे पास कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं जिससे आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसे टेम्पलेट एज ए टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कुछ
फील्ड्स पहले से ही होंगी, आपको बस उसका, जैसे कि आपको मेल भेजनी है, बस वो रजिस्टर करनी है और सारा काम हो जाएगा आपको। बस आपको फॉर्म ऐड करना है और डिज़ाइन आपका पहले से रेडी होगा। लेकिन अगर हमें स्टार्टिंग से अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करना है तो हम ब्लैंक फॉर्म लेते हैं। तो हम ब्लैंक फॉर्म लेते हैं एक, और ये अभी प्रोसेस हो रहा है। तो देखिए गाइस, ये आपके सामने ये ओपन हुआ है। यू डोंट हैव एनी फील्ड्स येट एट सम। तो अभी हमारे पास कुछ है नहीं, हमने कुछ ऐड नहीं किया क्योंकि हमने ब्लैंक फॉर्म सेलेक्ट किया था, तो हमारे पास अभी कुछ नहीं है। तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि अगर आपको नेम लिखना है, नेम वगैरह लिखना है, तो हम यहाँ से सिंगल लाइन टेक्स्ट का यूज़ करेंगे। हम इस पर एक क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये आ जाएगा। इससे ज़्यादा इजी क्या हो सकता है गाइस, इससे ज़्यादा इजी कुछ नहीं है। बस आपने एक क्लिक किया और आपके सामने एक फील्ड आ गई है जिसको हम कस्टमाइज करेंगे। अगर आपको सिंगल लाइन टेक्स्ट नहीं लिखना, जैसे कि आपको फुल नेम लिखना है, सॉरी गाइस, ये सिलेक्ट, जैसे आपको फुल नेम लिखना है यहाँ पे, फुल नेम, ठीक है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। आपको ये रिक्वायर्ड का भी एक ऑप्शन दिखेगा, जो कि आपने एस्ट्रिक मार्क देखा होगा रेड कलर का, कि आपको ये फिल करना ही है, मतलब ये कंपलसरी है। तो आप यहाँ से रिक्वायर्ड लगा सकते हो और यहाँ से हम इसे सिलेक्ट कर सकते हैं कि स्मॉल, जो हमारा ये जो ये वाला साइज है हमारा, ये विड्थ, ये इसकी टेक्स्ट फील्ड की जो विड्थ है, इनपुट की विड्थ है, वो हम यहाँ से डिसाइड करते हैं। जैसे कि स्मॉल करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, अगर हम इसे मीडियम करेंगे तो इसका साइज़ यहाँ तक आ जाएगा, अगर हम इसे लार्ज करेंगे तो ये यहाँ तक आ जाएगा। तो हम इसे लार्ज सेलेक्ट करते हैं अभी। और आपने देखा होगा कि यहाँ पे कोई कोई फॉर्म में यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा होता है, और जैसे ही हम उस पर कुछ टाइप करते हैं वो चीज़ हट जाती है, तो उसे हम प्लेस होल्डर कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एंटर योर नेम, तो हम यहाँ पे ये लिख देते हैं। और अब हम दूसरी फील्ड ऐड करेंगे, जैसे कि हमें एक ईमेल चाहिए, कि हमें यूज़र का एक ईमेल चाहिए, तो हम ईमेल पे क्लिक करेंगे और ये ईमेल यहाँ आ जाएगी। तो यहाँ पे ईमेल है, हम यहाँ पे बस एक योर लगा देते हैं, योर ईमेल। तो ये रिक्वायर्ड का पहले से ही वो है। और यहाँ पे अगर इनेबल ईमेल कंफर्मेशन करते हैं तो यहाँ पे एक और बार ये कंफर्म ईमेल का ऑप्शन आ जाता है, लेकिन हमें इसकी रिक्वायरमेंट है नहीं, तो हम इसे ऑफ कर देंगे। और यहाँ पे हम मीडियम की जगह लार्ज सेलेक्ट करेंगे। प्लेस होल्डर टेक्स्ट में हम डालेंगे एंटर योर ईमेल, ईमेल। उसके बाद हमें एक चाहिए फ़ोन नंबर यूज़र का, तो हम यहाँ से फ़ोन नंबर डाल देंगे, फ़ोन नंबर। यहाँ पे क्लिक किया हमने नंबर पे, और यहाँ पे आपके पास आ गया नंबर, और यहाँ पे हम लिख देंगे फ़ोन नंबर, और यहाँ पे हम डाल देंगे योर, एंटर योर फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर। तो यहाँ पे हमने ये डाल दिया। यहाँ पे हम कुछ चीज़ें, रेंज वगैरह ये सब सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम बस इजी सा ले रहे हैं कि इसमें बस नंबर ही आएंगे। तो यहाँ से हमने फ़ोन नंबर कर लिया, ईमेल कर लिया, नेम कर लिया, बेसिकली यही चीज़ें होती हैं। और दूसरा, और एक और चीज़ होती है कि हम अगर कस्टमर की क्वेरी, हमें यहाँ पे तो उसने अपनी डिटेल्स भर दी, लेकिन हम पता कैसे लगेगा कि उसने ये चीज़ भरी क्यों है। तो हम पहले इसे लार्ज कर लेते हैं। ये तो कस्टमर की, यूज़र की डिटेल्स हो गई कि भाई उसने नाम भर दिया, ईमेल भर दिया और उसने फ़ोन नंबर भर दिया। लेकिन वो अपनी क्वेरी भी तो बताएगा कि भाई प्रॉब्लम क्या है, मतलब क्या वो हेल्प लेना चाह रहा है, हमारी वेबसाइट पे आया है तो उसे क्या हेल्प चाहिए। तो यहाँ पे हम एक पैराग्राफ टेक्स्ट ऐड करेंगे जिसमें लिखेंगे योर क्वेरी। तो ये पैराग्राफ टेक्स्ट आ गया। यहाँ पे हम लिखेंगे योर क्वेरी। यहाँ पे हम एडवांस में जाएंगे
यहाँ पे हम लार्ज सेलेक्ट करेंगे। लार्ज में देखिएगा गाइज, यहाँ पे ये बॉक्स बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन हम इसे मीडियम कर सकते हैं, इसका साइज छोटा हो गया। प्लेस होल्डर पे हम डालेंगे एंटर योर क्वेरी। तो हमने ये बता दिया कि भाई यहाँ पे तुम अपनी क्वेरी डाल सकते हो। तो यहाँ पे एक बटन हमें मिलता ही है सबमिट का। तो ये हमारा एक छोटा सा फॉर्म हो गया कि भाई ये तुम छोटा सा फॉर्म लगा सकते हो अपनी वेबसाइट में। और भी चीज़ें होती हैं, मैं जैसे कि आपको फील्ड के बारे में बता देता हूँ कि अगर आपको ड्रॉप डाउन लगाना है और मल्टीपल चॉइस का ऑप्शन लगाना है, तो ये आप ये सब भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ, जैसे कि आपको ड्रॉप डाउन लगाना है। ड्रॉप डाउन में आपने देखा होगा कि आपने बहुत सारे कॉलेज वगैरह की वेबसाइट या फिर और भी डिजिटल वेबसाइट मान लीजिए कि आपको, जैसे कि चूज योर सर्विस, मतलब आपको अगर किसी से सर्विस चाहिए तो आप वहाँ पे चूज तो करोगे ना कि भाई आपको वेबसाइट बनवानी है, एसईओ चाहिए, या फिर कोई और। जैसे कि कॉलेज में आपने देखा होगा कि कॉलेज के फॉर्म में लिखा होता है आप क्या करना चाह रहे हो। तो ऑप्शन का एक फील्ड होता है जिसमें कि आप बीसीए करना चाह रहे हो, बीए करना चाह रहे हो, बीकॉम करना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो, ये वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कोर्स लिख देते हैं ना, कोर्स लिख दो, या फिर जो भी आपको अपनी वेबसाइट के अकॉर्डिंग जो भी आपको कस्टमाइज करना है आप कर सकते हैं। यहाँ पे हमने चूज कोर्स किया, यहाँ पे हम लिख देंगे कि भाई बीसीए, यहाँ हम लिख देंगे बीए, यहाँ हम लिख देंगे बीकॉम। यहाँ हम एक और ऐड कर सकते हैं, अगर आपको ऐड करना है तो यहाँ ऐड कर लेते हैं हम बी ई, बैचलर ऑफ एजुकेशन। तो ये हमारे इस टाइप से हो गए हैं। अब इसे हम एडवांस में जाकर इसे मीडियम की जगह लार्ज कर देंगे। तो ये हमारे पास लार्ज हो गया। तो अगर आपको ये फील्ड अगर ऊपर चाहिए, लेकिन ये तो हमने नीचे कर दी, तो घबराइएगा नहीं, बस इसे यूं करके उठा के ऊपर कर दो, इसे उठा के ऊपर कर दो, दैट्स ऑल। बस इससे ज़्यादा आपको कुछ मेहनत नहीं करनी। देख रहे हैं आप गाइस कितना ही इजी, मतलब बहुत ही इजी तरीके से बन गया है। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 में आपने देखा होगा कि हमें कुछ टाइप करना पड़ रहा है, लेबल्स वगैरह सब देखना पड़ रहा है, प्लेस होल्डर के लिए हमें प्लेस होल्डर लिखना पड़ रहा है, मतलब हमें वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें टाइप करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे बस ड्रैग एंड ड्रॉप और हमें उसे ऐड करना है, एडिट करना है, बस और कुछ नहीं है। हमें बटन मिल चुका है, ये हमारे पास हो गया सेव। अब भाई हमने फॉर्म तो बना लिया है, अब हम इसे यूज़ कैसे करेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ इसे यूज़ कैसे करेंगे। तो ये सेव हो चुका है। हम यहाँ पे इसी को, इसी के नीचे हम ऐड कर देते हैं। तो गाइज ये तो हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 की मदद से बनाया था, लेकिन आज हम यूज़ करेंगे डब्ल्यूपी फॉर्म का। तो हम ये सब चीज़ें तो, ये हम ये कॉलम में कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम दो कॉलम्स लेते हैं, जिसमें से इसको थोड़ा गैप दे देते हैं, जैसे कि 50 पिक्सल हमने गैप दे दिया। और ये चीज़ मैं गाइस एज इट इज़ ले रहा हूँ, क्योंकि डिज़ाइनिंग में टाइम लगेगा, आपका भी टाइम वेस्ट होगा। तो मैं बस इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। इसको हम एक बार डिलीट कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास दो कॉलम्स आ गए। तो अब हम फॉर्म का यूज़ करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर्म। तो जैसे कि गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे डब्ल्यूपी फॉर्म आ चुका है। तो हम यहाँ से इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे। तो एक और चीज़ है गाइस कि हम एक ही फॉर्म नहीं बना सकते, हम मल्टीपल फॉर्म्स बना सकते हैं। इसलिए ये ऑप्शन दे रहा है कि भाई आपको कौन सा फॉर्म यूज़ करना है। अभी तो हमने एक फॉर्म बनाया, इसलिए आपके पास एक ऑप्शन है। अगर आप मल्टीपल फॉर्म्स बनाते हैं तो ये आपसे पूछेगा कि आपको कौन सा फॉर्म यूज़ करना है यहाँ पे। तो अभी तो हमारे पास एक ही फॉर्म है, तो हम इसे यूज़ करेंगे। तो वो चीज़ें आपको दिख जाएगी, हमने जो जो क्रिएट किया था, जैसे क्रिएट किया था वैसी चीज़ें मिल जाएगी आपको। देखिए गाइस सारी चीज़ें आ चुकी हैं, फुल नेम, योर ईमेल,
फ़ोन नंबर, चूज़ कोर्स, योर क्वेरी और ये सबमिट का बटन। तो अगर हमको बस इसे कस्टमाइज़ करना है तो यहाँ से हम इसे करेंगे कस्टमाइज़। यहाँ से हम मार्जिन कर देंगे 0, पैडिंग में हम थोड़ी सी पैडिंग दे देंगे और यहाँ से हम एक बार इसका थोड़ा बैकग्राउंड कलर भी थोड़ा देख लेते हैं ना गाइस, थोड़ा थोड़ा सा अच्छा तो लगना ही चाहिए ना। तो यहाँ से हम कौन सा कलर करें यार, ग्रे ही कर लेते हैं, सबसे बेस्ट ऑप्शन। बहुत ही बढ़िया। तो अब यहाँ से हम करेंगे इसे पब्लिश। तो ये हमारे पास आ चुका है फॉर्म, ये पब्लिश हो रहा है। तो ये गाइस पब्लिश हो चुका है हमारा फॉर्म। अगर हमें इस पेज को देखना है तो हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हमारा कॉन्टैक्ट पेज दिखेगा। तो ये लोड हो रहा है। तो गाइज ये था हमारा पहला वाला फॉर्म जो कि हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 से बनाया था, और ये रहा हमारा दूसरा वाला फॉर्म जो कि हमने WP फॉर्म से बनाया। बताइए क्या डिफरेंस है, बताइए। मतलब बहुत ही इजी तरीके से भाई, मतलब इतने इजी तरीके से और क्या ही मिलेगा आपको, अगर बिल्कुल मतलब ज़ीरो आपको कोडिंग स्किल चाहिए और आपने इतना अच्छा फॉर्म रेडी कर दिया है, और क्या ही चाहिए आपको। देखिए मैं आपको टाइप करके भी दिखाता हूँ। फॉर्म फुल नेम में जैसे कि मैं लिख लेता हूँ राज प्रजापति। यहाँ से फ़ोन नंबर डाल देता हूँ मैं। ओह सॉरी गाइस, यहाँ से हमें प्रजापति यहाँ लिखना था। यहाँ पे हम मेल डाल देते हैं, राज कुछ भी @gmail.com। देखिए गाइस, आपने देखा होगा कि हमने मेल गलत डाली थी, हमने सिर्फ नाम डाला था तो उसने एरर दिखा दिया था कि भाई ये मेल नहीं है आपकी। तो अब मैंने gmail.com डाल दिया है और अपनी आईडी डाली है। ये एक्चुअल आईडी नहीं है, बस ऐसी मैंने रैंडमली डाली है, तो इसने एक्सेप्ट कर लिया है। यहाँ से हम फ़ोन नंबर डालते हैं, फ़ोन नंबर भी रैंडमली मैं कुछ भी डाल देता हूँ। ये हमारा फ़ोन नंबर हो गया। यहाँ से हम ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं कि भाई आपको क्या चूज़ करना है। चूज़ कोर्स मैंने बी से सेलेक्ट कर लिया, बी कॉम कर लेता हूँ मैं, बी कॉम कर ली। यहाँ पे मैंने लिखा कि भाई मुझे आई वॉन्ट टू नो फीस रिगार्डिंग दिस डिग्री, जो कि है हमारी बी कॉम। तो हमने इस टाइप से अपनी क्वेरी लिख दी। मतलब आपको जो भी क्वेरी लिखनी है आप लिख सकते हैं, ये बस ऐसी बेसिकली फॉर्म है कि आप अपनी क्वेरी बता सकते हैं। आई वॉन्ट टू नो फीस रिगार्डिंग दिस डिग्री बी कॉम। तो आप इसे भेजना चाहे तो यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। लेकिन अब इसे आप सबमिट करेंगे, लेकिन ये फॉर्म कहाँ जाएगा, ये सबमिट करेंगे तो ये किस मेल पे जाएगा। तो चलिए मैं आपको ये बताता हूँ कि किस मेल पे जाएगा। तो ये रहा हमारा फॉर्म बिल्डर। यहाँ से हम करेंगे सेटिंग, सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप देख रहे होंगे नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन में हमारे पास सेंड टू ईमेल एड्रेस, जो एडमिन की ईमेल है। लेकिन भाई हमें तो उस पर भेजनी नहीं है, हमें पता भी नहीं है एडमिन ईमेल कौन सी है। एडमिन ईमेल वो है जो हमने ये क्रिएट करते हुए, डेटाबेस क्रिएट करते हुए जो हमने ईमेल बनाई थी, मैंने admin@gmail.com बनाई थी, वो है ये ईमेल। तो लेकिन मुझे तो दूसरी ईमेल पे भेजने हैं सारे नोटिफिकेशन, तो मैं यहाँ से रैंडमली कोई भी जिस मेल जिस मेल पे आपको नोटिफिकेशन चाहिए आप उस मेल आईडी को यहाँ टाइप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे रैंडमली यहाँ पे टाइप कर लिया है। ये हमारा हो गया मेल, जिस मेल पे हमें सारी नोटिफिकेशन चाहिए। और सब्जेक्ट लाइन की, हाँ भाई हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा फॉर्म है, तो हम यहाँ से साइट नेम डाल सकते हैं कि भाई ये हमारी इस साइट से है, और साइट इंक्वायरी कर देते हैं ना, साइट इंक्वायरी। और इस टाइप से हम ये यहाँ से चीज़ें करके सेव कर लेते हैं।
यहाँ से हम अगर सबमिट करते हैं क्या होता है, देखिए यहाँ से हम मैसेज वगैरह भी हम दिखा सकते हैं कि भाई सेंड होने के बाद क्या मैसेज दिखेगा। तो अभी यहाँ पे आ रहा है थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, वी विल बी इन टच विद यूर शॉर्टली। तो हम ये इसे भी कस्टमाइज कर सकते हैं। तो हम इसे यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं कंफर्मेशन पे जाके। अभी हमारे पास सिर्फ ये मैसेज आता है जो कि मैंने आपको अभी बताया था कि ये अभी लिखा हुआ आ रहा है। तो हम इसकी जगह हमारे पास और भी ऑप्शन होते हैं कि भाई आप फॉर्म फिल करते ही एक दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट हो जाओ, या फिर आपको वही पेज दिखाई दे। इस टाइप के भी हमारे पास ऑप्शन होते हैं। अगर आपको गो टू यूआरएल करना है, मतलब आपको फॉर्म भरते ही किसी यूआरएल पे दूसरे यूआरएल पे अगर आपको जंप करवाना है या दूसरे पेज पे जंप करवाना है तो आप वो भी कर सकते हो। यहाँ पे बस आपको यहाँ पे यूआरएल डालना है और वो फॉर्म फिल होते ही, सबमिट होते ही वो उस यूआरएल पे पहुंच जाएगा। तो अभी हम सिर्फ सिंपल सा मैसेज पे क्लिक कर रहे हैं, बस ये बताने के लिए था कि हमारे पास ये ऑप्शंस भी होते हैं। तो ये रहा, हमने किया सेव। इसके अलावा हम एक और चीज़ देखते हैं कि जैसे कि आपने देखा है कि हमारा फॉर्म इस टाइप से है, लेकिन हमें फुल नेम की जगह फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चाहिए। तो वो हम कैसे करेंगे, तो हम इस पे जाएंगे, फील्ड सेलेक्ट किया हमने, यहाँ पे आप देखेंगे फुल नेम है। यहाँ से हम इसको लिखेंगे फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम। यहाँ से हम एक और फील्ड ऐड करेंगे, इसको हम ऊपर ले जाएंगे, फर्स्ट नेम से नीचे हम यहाँ पे इसे, हम यहाँ पे लिखेंगे लास्ट नेम, लास्ट नेम। और यहाँ पे लिखेंगे हम, इसे भी रिक्वायर्ड कर देते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे हम एंटर योर लास्ट नेम, और इसमें हम कर देंगे एंटर योर फर्स्ट नेम। तो जैसे कि देख सकते हैं आप गाइस, यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, लेकिन हम इसे एक ही रो में चाहिए हमें, कि अलग अलग डिवाइड हो जाए हमारा। एक ही रो में चाहिए ये दोनों हमें, आधा आधे में आए फर्स्ट नेम और दूसरे दूसरे कॉलम में आए हमारा लास्ट नेम। तो ये वो हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन होता है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाएंगे, देख रहे होंगे आपको CSS क्लासेस दिखेंगी, उसके आगे शो लेआउट्स दिख रहा होगा। शो लेआउट्स में हमारे पास कुछ लेआउट्स आ गए, उसमें हम फर्स्ट वाला सेलेक्ट करेंगे और हमें इस साइड फर्स्ट नेम को हमको लेफ्ट साइड दिखाना है तो हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे, और दूसरे वाले को हम इस साइड राइट साइड में दिखाना चाहते हैं तो हम इसे यहाँ दिखा लेंगे। तो इस तरीके से हम अपने कॉलम को डिवाइड भी कर सकते हैं, अपने रो को डिवाइड भी कर सकते हैं फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में, जैसे कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो यहाँ से हम करेंगे सेव, और यहाँ से मैं आपको फॉर्म दिखाता हूँ कि अब हमारा फॉर्म कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ से हम करेंगे रिफ्रेश, और ये रिफ्रेश हो रहा है। तो देखिएगा ये आ गया हमारा फर्स्ट नेम, और ये आ गया हमारा लास्ट नेम, और ईमेल, फ़ोन नंबर, कोर्स और क्वेरी। तो इस टाइप से हम अपना WP फॉर्म रेडी कर सकते हैं। तो गाइज मैं बताना चाहता हूँ कि हमने फॉर्म तो क्रिएट कर लिया, लेकिन अगर आप लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं तो आपका ये फॉर्म आपकी मेल पे नहीं जाएगा, क्योंकि अभी हम ऑनलाइन ही अपने ही सर्वर पे काम कर रहे हैं। तो इसलिए अगर आप मुझे ये देख रहे हैं कि ये लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं और मेल नहीं दिखाया, तो इसका रीज़न ये है कि अभी मैं लोकल होस्ट पे काम कर रहा हूँ, तो लोकल होस्ट पे मेल नहीं आती है। अगर आप डोमेन के साथ ये चीज़ यूज़ करते हैं तो आपकी मेल पे नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई आपके पास ये क्वेरी आई है। गाइस इस तरीके से हम अपना WP फॉर्म रेडी कर सकते हैं।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।